यथा योग्य दंडोत प्रणाम। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद पंचविंशोध्याय कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण करने की लीला का वर्णन चल रहा है। तो हमने कल श्रवण किया किस प्रकार कृष्ण क्या कर रहे हैं, ब्रजवासियों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। साथ में इंद्र का जो गर्भ है वो भी चूर्ण कर दिया, लेकिन मुख्य रूप से कृष्ण का क्या चल रहा है, प्रेम रस निर्यास करित आस्वादन। 7 दिन 7 रात तक अनावृत कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं ब्रजवासी। उनकी जो कृष्ण दर्शन लालसा है वो पूर्ण हो रही है, और इधर कृष्ण की भी ब्रजवासियों को जो अपने प्रियजन है, अपने आत्मीय जन यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियाँ, ग्वाल बाल सखा, नंद बाबा इत्यादि सबको देख करके कृष्ण की भी जो है तृष्णा वो पूरी हो रही है। तो यहाँ पर कल हम श्रवण कर रहे थे कि कभी तो हमारे आचार्य बीच में सारा वर्णन कर देते हैं कि किस प्रकार से सारा अरेंजमेंट है, कि ऊपर से चक्र को लगा दिया ताकि जल सोख ले, और इर्द गिर्द जो है शेष नाग ने अपनी भुजाओं को कस लिया ताकि पानी की एक भी बूंद अंदर ना जा सके। तो इस प्रकार से तो सारी मैनेजमेंट चल रही है। और बीच बीच में क्योंकि हमारे आचार्य रसिक हैं तो श्री जीव गोस्वामी पाद जी गोपाल चंपू में वर्णन करते हैं बड़ा सुंदर गोवर्धन के नीचे, जो कहते पर्वत के नीचे गर्त भाग में तो ब्रजवासी है। कृष्ण ने जो ऊपर उठा रखी है भुजा वो नीलमणि दंड के समान लग रही है, बाई भुजा, और ऊपर रखा गोवर्धन छत्र के समान दिख रहा है, जैसे छाता धारण कर रखा हो। और गोवर्धन के शिखर के ऊपर जो चारों ओर वर्षा गिर रही है, तो जल जो साइड में गिर रहा है छतरी के चारों ओर, वो लग रहा है जैसे झूलने वाली मोतियों की लड़ियां हैं। इस तरह से बड़ी ही सुंदर छवि दिख रही है। कहते इस प्रकार अनंत विलासी लीला रस विलासी ब्रजरानंदन ने 7 दिन 7 रात तक ब्रजवासियों के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे अवस्थान करते हुए विविध लीला रस का स्वादन और गोवर्धन पर्वत का महात्म्य प्रकाशित किया। और गोवर्धन पर्वत के ऊपर अवस्थित होकर सुदर्शन चक्र ने इंद्र प्रेरित संवर्तक मेघमाला को खंड विखंड एवं छिन्न भिन्न कर दिया। अब कह रहे हैं कि जो वायु थी, संवर्तक नाम के मेघ भी आए थे, संवर्तक नाम की वायु भी आई थी जो कि आंधी तूफान ला देती है। उसने भी क्या किया, वायु को भी निरुद्ध कर दिया सुदर्शन चक्र ने। और कृष्ण ने जैसी ही इच्छा की, इंद्र का वज्र और उसकी दोनों जो भुजाएं हैं वो भी स्तंभित होगी, निश्रेष्ठ हो गया वो। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि अब जो है इंद्र डर गया, विस्मय भी हुआ उसको कि 7 दिन हो गए, बाल भी बांका नहीं हुआ ब्रजवासियों का। तो भय युक्त सहस्त्र नयनों से, इंद्र के सहस्त्र नयन है, सहस्त्र नयनों से एक बार ब्रजभूमि और गोवर्धन पर्वत की ओर दृष्टिपात किया। तत्पश्चात मेघों और वायु को स्वर्ग की ओर भेज करके स्वयं भी ऐरावत के मस्तक पर चढ़कर तीव्र गति से स्वर्ग की ओर चला गया इंद्र। अब यहाँ पर कोई बता सकता है इंद्र के सहस्त्र नयन कैसे हैं? कोई कथा पता है किसी को इसके पीछे? इंद्र के शरीर पर सहस्त्र नेत्र। श्राप मिला था जब वो गौतम ऋषि की पत्नी के साथ। गौतम ऋषि की पत्नी का जो स्थित भंग किया था इंद्र ने, तो उसको श्राप दे दिया था कि तुम्हारे शरीर पर सहस्त्र योनि हो जाए। लेकिन बाद में ब्रह्मा जी के कहने पर कि इंद्र की तो बहुत हंसी होगी, फिर वो सहस्त्र नेत्र बन गए थे, इसीलिए इंद्र को सहस्त्र नेत्रा भी बोलते हैं। और कृष्ण का महाप्रभाव देख करके इंद्र जो है, देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत हो गए। तत्क्षणात जैसे सिंह हाथी को भिगा देता है, ऐसे ही संवर्तक मेघों और वायु के साथ स्वर्ग की ओर इंद्र भाग गया। अब यहाँ बता रहे हैं कि पहले जब तक इंद्र अनुभव नहीं कर पाए थे कृष्ण की महाशक्ति का, तब तक वो स्वर्ग के ऐश्वर्य के मद में मत्त होकर के गोकुल को ध्वंस करने में लगे हुए थे। निरंतर जल वर्षण भी कर रहे थे, आंधी आती रही, वज्रपात होता रहा। लेकिन जब इंद्र का गर्भ चूर करने की इच्छा कृष्ण की हुई है, तो एक ही बार में जैसे कृष्ण उनको दंड दिया, स्तंभित कर दिया उनका हाथ, तो एक ही बार में इंद्र जो है कृष्ण के वैभव को जान गए, और साथ ही साथ उनका गर्भ भी चूर्ण हो गया। तब वो गोकुल को तो विध्वंस करना क्या था, अब अपनी आत्मरक्षा के लिए चिंतित हो गए इंद्र। और जब ब्रज को छोड़ करके इंद्र गए हैं अपने वासस्थान की ओर,
तो कह रहे हैं वहां पर जाकर के, स्वर्ग में जाकर के बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं हुए इंद्र। क्यों? उसको ये चिंता लग गई कि सुदर्शन चक्र आकर के कहीं मेरा स्वर्ग का राज्य खंड खंड ना कर दे, और श्री कृष्ण ना जाने मुझे कितना कठोर दंड प्रदान करेंगे। इस प्रकार का भी भय इंद्र को होने लगा। इस प्रकार इंद्र जो है देवराज, वो भयभीत होकर के समय बिताने लगे। तो यहां पर ये बताया गया है, हरे कृष्णा, म्यूट कर लीजिए। तो कह रहे कृष्ण ने क्या किया, तूफान आ गया, बाहर से बंद कर दोगी तो। कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन के नीचे रहने के कारण ब्रजभूमि जो है मलिन हो गई थी। लेकिन जब अब यहाँ पर कथा चल रही है इंद्र की, और यहाँ बाहर बारिश होने लग गई एकदम से, इतनी गर्मी हो रही थी वृंदावन में, ऐसे लग रहा था पैर में फफोले हो जाएंगे, और अभी एकदम से बारिश शुरू हो गई। ये लीला चल रही है यहाँ वृंदावन में। अब यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण के महाप्रभाव से इंद्रकृत उत्पात का अंत हुआ, और ब्रजभूमि की ओर जैसे ही कृष्ण की दृष्टि पड़ी है, ब्रजभूमि भी परमानंद में उत्फुल्लित हो गई, और कृष्ण चरण की प्राप्ति की आशा को हृदय में धारण करके शोभा से युक्त होगी। क्योंकि इतने दिन हो गए थे, ब्रजभूमि को भी विरह हो रहा है कृष्ण का। 7 दिन तक तो सारे ही गिरिराज जी के नीचे आ गए हैं तलहटी में। अब जब कृष्ण ने देखा कि आकाश तो मेघ रहित हो गया और सूर्य चमक रहा है, तो कृष्ण ने ब्रजवासियों को संबोधित करते कहा, ब्रजवासियों, अब कोई भय नहीं है। गोवर्धन पर्वत ने अपनी आपकी पूजा से प्रसन्न होकर के 7 दिन तक आपको आश्रय प्रदान किया है। यह देख करके इंद्र जो है भयभीत होकर के अपने स्थान को भाग गए हैं। अब हम लोगों को अपने घरों की ओर चलना चाहिए। अतः आप लोग अपनी गायों को और अपने सारे उपकरणों को साथ लेकर के यहाँ से बाहर निकलो। यह सुनकर सारे लोग पर्वत के नीचे से अपने अपने घरों की ओर जाने के लिए पहले गायों को किया, फिर गाड़ियों को जोड़कर बालक, वृद्ध, गोप, गोपी सब अपना सामान लेकर बाहर निकल आए। तो कृष्ण ने एक क्षण मात्र का भी विलंब ना करके गोवर्धन को दोबारा उसी स्थान पर ऐसे ही एज इट इज स्थापित कर दिया। इस तरह से कहते, जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को स्थान पर स्थापित किया, उसी समय सारे गोप गोपियां, ब्रजवासी परमानंद में विभोर हो गए और कृष्ण के निकट आ गए। इतने बड़े भय से, इतने बड़े आक्रांत से रक्षा हुई है ब्रज की। तो सारे ही ब्रजवासी बड़े ही प्रसन्न हो गए। वात्सल्य भावयुक्त गोप जो है कृष्ण को चुंबन करने लगे, वक्षस्थल से लगाने लगे, बेटा कृष्ण कह करके पुकारने लगे, और तुम दीर्घजीवी होकर के सदा इसी प्रकार ब्रजवासियों की रक्षा करो, इस प्रकार का आशीर्वाद देने लगे। तुम समस्त ऐश्वर्य के अधिपति बनो, निरंतर दुष्ट दमन शिष्ट जनों का पालन करके ब्रज की रक्षा करो, ऐसा कहकर के आशीर्वाद देने लगे। और गोपियां जो हैं, वात्सल्यवती गोपियां, वो कृष्ण को गोद में लेकर के सैकड़ों बार मुखचुंबन कर रही हैं, मस्तक सूंघ रही हैं, और सखा लोग कृष्ण को आलिंगन करके बड़े ही प्रेम में, परमानंद में विभोर होकर के उनका हाथ पकड़कर कह रहे, कृष्ण, भैया कृष्ण, कहीं तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? 7 दिन तक तुमने गिरिराज जी को धारण करके रखा था। इस तरह से कहते सारे ही ब्रजवासी जो है कृष्ण का यथा योग्य रूप से अभिनंदन करने लगे। ब्राह्मण जो है हाथ में यज्ञोपवीत लेकर के स्वस्ति भाषण करके आशीर्वाद देने लगे कृष्ण को। गोपियां धान दुर्वा से कृष्ण के मस्तक पर अर्पण करके आशीर्वाद देने लगी। अब कहते पीछे रह गए बलदेव प्रभु। कृष्ण के अभिन्न विग्रह श्री बलदेव जी जब कृष्ण गोवर्धन धारण कर रहे थे लीला के समय ही परमानंद में आत्मविभोर होकर के चुपचाप खड़े होकर मणि मन सोच रहे थे, भैया कृष्ण, ये तुम्हारी कौन सी अभिनव लीला है? अरे शुद्र से शुद्र गोवर्धन पर्वत को धारण करने के लिए तुमने इतना क्लेश स्वीकार करने की क्या आवश्यकता थी? श्री बलदेव प्रभु के अंश के अंश के अंश के अंश जो है, कला की कला, अंश के अंश को बोलते हैं कला। तो कला की जो कला है वो क्या करती है? शेष बोलते हैं उसको, बलदेव प्रभु की कला को। वो शेष क्या करते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मंडों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, सरसों के दाने की भांति। अनंत कोटि ब्रह्मंडों को, उन अनंत कोटि ब्रह्मंडों में एक एरिया यूपी, उसमें यूपी में एक गोवर्धन पर्वत, उसको धारण करने के लिए कृष्ण तुमने इतना क्लेश उठाया। तुम मुझको आज्ञा तो देते, मैं अपने किसी अनुचर को बोल देता। ऐसा बलदेव प्रभु सोच रहे हैं। क्या कहते तुम नहीं जानते हो? बलदेव प्रभु सोच रहे हैं, मन ही मन बातें कर रहे हैं कृष्ण को देखते हुए कि अंशावतार, मेरे जो अंशावतार शेष हैं, उनके मस्तक पर यह विशाल भूखंड सरसों के दाने की भांति अवस्थित है। तुम्हारा संकेत पाते ही मैं इस पर्वत को अलक्षित रूप से उठा करके शून्य में स्थापित कर देता, अर्थात हवा में खड़ा रहता यह पर्वत मेरी दृष्टि से। किंतु भैया, मेरे और मेरे अंश अनंत देव आदि के द्वारा सर्वदा तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहने पर भी तुमने स्वयं गोवर्धन धारण क्यों किया?
यह तुम ही जानते हो। तुम्हारी सचिंत्य लीला का उद्देश्य तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं जान सकता। देखो यहाँ पर बलदेव प्रभु कृष्ण का ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं कि भाई कोई ये ना समझे कृष्ण ने गिरिराज धारण कर लिया कितनी बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? जब कृष्ण के अंश है बलदेव प्रभु, उनके कला, अंश के अंश को कला बोलते हैं, उनकी कला की कला जो है बलदेव प्रभु की, वो अनंत कोटि ब्रह्मंडों को चूर्ण की भांति धारण करती है अपने मस्तक पर। तो उनके लिए ये क्या चीज है? इसीलिए कह रहे हैं भाई तुम कहते कृष्ण मुझे तो लगता है तुम रोज क्या करते हो, बालकों के साथ, गैयन के साथ गोवर्धन में विचरण करते रहते हो। इसी कारण से तुम्हारे उनके प्रति प्रीति हो गई। उस प्रीति को प्रकट करने के लिए तुमने यह लीला करी, तुमने गोवर्धन को मान सम्मान प्रदान किया है ये अपने कर पर उठा करके। इस प्रकार के विविध प्रकार के विचार करके अंत में इस निर्णय पर पहुंचे कि कृष्ण की परम चिंत्य लीला के रहस्य को एकमात्र कृष्ण ही जानते हैं। वे अपने स्वभाव सिद्ध भक्त वात्सल्य गुण के कारण किस भक्त का आनंद वर्धन करने के लिए कौन सी लीला करते हैं ये वे ही जानते हैं। अतः भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की भक्त वात्सल्य में लीला की जय हो। इसमें और कुछ नहीं है, पूरा के पूरा कृष्ण का भक्त वात्सल्य है। शीघ्रता से कृष्ण के निकट गए बलदेव प्रभु और आलिंगन करके प्रेमाश्रुओं से उनको स्नान कराने लगे। आकाश मार्ग से सिद्ध गंधर्व चारण देवता सारे आ गए हैं, अद्भुत लीला का दर्शन कर रहे हैं, परमानंद में रस में डूब करके गुणगान करने लगे। बड़ी कथाएं हैं गोवर्धन धारण लीला में, तो बड़े रहस्य हैं। कभी आओ वृंदावन तो आपको दिखाएंगे। एक जगह है, एक बार जाना हुआ था, कभी दोबारा तो जाना हुआ ही नहीं जिंदगी में। बाबा महाराज सुनाते थे कथा कि एक सखी थी कृष्ण की, बदरोला नाम की सखी थी राधा जी की। नंदगांव और बरसाना के बीच में स्थान पड़ता है, एक ऊंचा टीला है। वो नंद बाबा के यहाँ दही बिलोड़े का काम करती थी। तो जब गोवर्धन पर्वत धारण करने का समय आया था, जब ब्रज पे कोप हुआ था, तो सारे ब्रजवासी भागने लगे। तो बदरोला को भी बुलाया, चलो भाई चलो, सब प्राण संकट में आ गए हैं, गिरिराज जी के नीचे कृष्ण लेके जा रहे हैं, गिरिराज जी की पूजा की, चलो गिरिराज जी में चलते हैं सब लोग। तो बदरोला सखी नहीं गई थी, उसने कहा मैं अपनी सेवा छोड़ करके नहीं जाऊंगी। तो सोचो, जिस सांवर्तक नामक मेघ आए हैं, संवर्तक नामक वायु आए, हमने क्या क्या सुना था प्रलय के बादलों के बारे में, वो सब वर्षा करते रहे, लेकिन बदरोला सखी पर वो वहीं खड़ी रही नंदगांव और बरसाना के बीच में, और उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। आप कभी आओ तो हम आपको दर्शन कराने ले जाएंगे, अगर अभी भी टीला होगा। आज से 10 साल 11 साल पहले हमने उस टीले के दर्शन किए हैं। एक बार हम परिक्रमा करते करते, हर्ष प्रभु थे, मैं भी था, तो हम पहुंच गए थे, रास्ते में बरसाना से नंदगांव पैदल गए थे। तो अंदर से जंगल वाले रास्ते से वो रास्ता आता है, तो एक टीला सा आ गया ऊपर चढ़ के, तो वो बदरोला सखी का टीला है। तो वो सखी गई नहीं थी, बोली मैं अपनी सेवा छोड़ करके नहीं जाऊंगी। तो बाबा महाराज बताते थे सेवा की कितनी महिमा है। सेवक है उसको कभी कुछ नहीं हो सकता, सेवक की रक्षा भगवान करते हैं। कितना बड़ा ब्रज पे कोप हुआ, एक एक ब्रजवासी, स्वयं कृष्ण के माता पिता नंद बाबा, यशोदा मैया, नंद बाबा की 9 लाख गाय, सारे गिरिराज जी की तलहटी के नीचे है। लेकिन बदरोला सखी कैसी थी, ये सेवा का आदर्श दिखाया कि वो वहीं खड़ी रही, अपना सेवा करती रही और उसको कुछ नहीं हुआ। कहती मेरा इंद्र क्या बिगाड़ लेगा, मैं नहीं जानती किसी इंद्र विंद्र को, हमारा इंद्र तो कृष्ण है। ऐसी सेवा की वृत्ति से वहीं पर खड़ी सेवा करती रही, और 7 दिन 7 रात तक उसको कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर सारे ब्रजवासी तो नीचे थे गिरिराज जी के। तो बड़ी कथाएं हैं गिरिराज जी की, तो अनंत कथाएं हैं। इस तरह से ये 25वां अध्याय जो है पूर्ण हुआ, समाप्त हुआ है। अभी हम 26वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय का शीर्षक है नंद बाबा का श्री कृष्ण के अद्भुत प्रभाव को देख करके उसका गोपों के समक्ष वर्णन करना। अब यहाँ पर अभी तक हमने 24 अध्याय की 25 अध्यायों की कथा सुन ली है, जिसमें कृष्ण का जन्म लीला, अन्य अन्य जितने भी असुर भगवान द्वारा मारे गए, उद्धार हुआ सबका, और ब्रजवासियों के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान चल रहा है। इस प्रकार के 40, लगभग 40 से 42 अध्याय जो ब्रजलीला के हैं, जिनको हम कथा श्रवण करेंगे। उसके बाद ये टीका हमारे पास इस तरह से हिंदी में गुरुदेव द्वारा लिखी हुई नहीं है। उसके बाद तो फिर साधारण जो अर्थ है वही है भागवत जी का। ये हमारे को बड़े सौभाग्य से ब्रजलीला की टीका हमारे पास है, तो इसको हम ध्यान से श्रवण करेंगे। और इसको एक बार दोबारा हम एक बार अच्छे से सुनेंगे भी, एक बार दोबारा मतलब फास्ट करके, जैसे सारा एक बार आएगा तो दोबारा इसको नोट कर लेंगे कौन सी लीला किस समय क्या क्या हुआ था। उससे ये दोबारा हमारा हो जाएगा अच्छे से। फिर कभी समय मिला दोबारा शुरू कर लेंगे, क्योंकि ये ब्रज लीला के बाहर गुरुदेव कभी जाते नहीं थे, ब्रज में ही अवस्थान करते थे हर समय। तो आगे की कथा श्रवण करते हैं। कहते अब इस अध्याय में क्या वर्णन आएगा कि जो कृष्ण के ये जो ब्रजवासी हैं,
अब यहाँ पर आपको दोनों कथाएं सुनाते हैं ताकि हमें पता चले हमारे गौड़ियाचार्यों का क्या भाव है, किस रस में गौड़िया वक्त प्रवेश करते हैं, रहते हैं, किस रस में वहन करते हैं, और सुखदेव गोस्वामी जो भागवत कथा वर्णन कर रहे हैं उसमें कैसे कथा वर्णन की है। तो अगर श्रीमद् भागवतम की श्लोक वाइज हम चलते हैं तो पहले श्लोक की व्याख्या इस प्रकार से है, एवं विधानी कर्माणि गोपा कृष्णस्य वीक्ष्यते अत धीर्यविद अत अद्वीर्यविद प्रोचु समभेत्य सुविस्मिता। अर्थात क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, जो ब्रज के गोप थे भगवान कृष्ण के इस अद्भुत पराक्रम को नहीं जानते थे, अतः गोवर्धन धारण आदि के अद्भुत कार्यों को देख करके भी विस्मित हो गए और इकट्ठे हुए और नंद गोप को सभा भवन में पहुंचकर उनसे इस प्रकार कहने लगे। अब यहाँ पर जो ये गोप है ना ब्रज के, ये आपस में बैठ करके मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके ये चर्चा करेंगे कि भैया ये कृष्ण साधारण बालक नहीं है, हम इसको साधारण बालक समझ रहे हैं। अब देखो आज तक कितनी लीलाएं हुई हैं, 6 दिन के कृष्ण ने पूतना को मार दिया था, तब तो कभी मीटिंग नहीं करी इन्होंने कि 6 दिन का बच्चा एक राक्षसी को कैसे मार सकता है। तब तो इन्होंने कहा कि नारायण समगुणी, ऐसी चलता रहा इनका कंसेप्ट सारा कि कोई किसी अला वाला आ गई थी, कोई भगवान ने इसकी रक्षा की, नारायण ने इसकी रक्षा की, ऐसे बोल देते बालक की। फिर 3 महीने के हुए शकट आया था, शकटासुर, उसको मार दिया। 1 साल के हुए वो आ गया था, एक वो तन्नाव्रत आ गया था, उसको मार दिया कृष्ण ने। तब नहीं गोप बालकों ने मीटिंग करी। कई प्रकार के असुर आते गए, बकासुर आया, आगासुर आया, कालिया दमन लीला हुई है, सब कुछ हुआ, लेकिन कभी मीटिंग नहीं करी आपस में बैठ करके। लेकिन यहाँ पर जब ये गोवर्धन धारण लीला हुई है, इसमें जो ब्रजवासी हैं ये विस्मित हो गए कि ये कैसे हो सकता है, अद्भुत कार्य को देख करके कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। अब यहाँ पर गुरुदेव जो है वो गौड़िया रस में अवगाहन करके इस कथा को सुनाते थे। पहले हम साधारण भाव से सुनते हैं। यहाँ पर पहले विष्णु चक्रवर्तीपाद जी की टीका सुनते हैं, बहुत सुंदर टीका वर्णन कर रहे हैं विष्णु चक्रवर्तीपाद जी। कह रहे हैं कि 26वें अध्याय में कृष्ण का ऐश्वर्य प्रकाश्य कार्य को देख करके जो विस्मित हो गए हैं गोप, उनका नंद महाराज जी के सामने वर्णन करना कि भाई तुम्हारा जो बालक है ये साधारण तो नहीं है। तो यहाँ पर हमने जब चर्चा की थी शुरू में, हमने आपको एक बात बताई थी कि ब्रजवासी कृष्ण को क्या मानते हैं, मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राणपति। वो कृष्ण को साधारण बालक ही समझते हैं, अपने जैसा ही समझते हैं, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते। अगर भगवान मानते हो तो फिर ये लीलाएं ना हो ब्रज में, तो सारा कुछ सामने ही हो रहा है उनके, सारी लीलाएं, लेकिन वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते ब्रजवासी। ये वैशिष्ट्य है ब्रज का, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध सख्य, शुद्ध वात्सल्य और शुद्ध मधुर भाव है, अर्थात लौकिक बंधुवत। लौकिक बंधुवत किसको कहते हैं, जैसे हमारा मित्र मित्र का व्यवहार होता है, माता पुत्र का व्यवहार होता है, लौकिक बंधुवत होने पर भी लौकिक बंधुवत है। वत अर्थात जैसे कोई व्यक्ति किसी को कहे आप मेरे पिता जैसे हो, मतलब मेरे पिता नहीं हो, पिता के समान हो। इसी प्रकार ये लीला लौकिक बंधुवत है, बिल्कुल वैसी ही नहीं है, लेकिन है वैसी ही, देखने में वैसी लगती है। मतलब भगवान के साथ कैसा वाला संबंध है, पुत्र वाला संबंध, सखा वाला संबंध, लेकिन जैसा है बिल्कुल सखा वाला नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान है। तो इसीलिए यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि जब कृष्ण का ऐश्वर्य देखा है, ऐश्वर्य प्रकाश्य कार्यों को देखा इन्होंने, गोवर्धन धारण वाले कार्य को, तो गोप जो है वो नंद बाबा को साथ बैठ करके परामर्श करने लगे। अब जब बता रहे हैं, जब कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था उस समय जो है, अब जब गिरिराज धारण किए तब तो इनके मन में इस तरह की बात नहीं आई। 7 दिन तो नीचे खड़े रहे गिरिराज जी के। तब तो कहते क्या था, कृष्ण ने अपनी ऐसी रूप माधुरी प्रकट की थी ना, उस लावण्यामृत रसा स्वादन में निमग्न होकर के गोपों के चित्त में किसी भी अन्य विचार के उपस्थित होने का अवसर ही नहीं मिला। जैसे कोई व्यक्ति किसी का रूप देख करके मोहित हो जाए, वो उससे कोई बात करने जाए, बात कर ही ना पाए, मतलब ऐसा वाला कि मतलब ऐसा कृष्ण ने अपना लावण्य प्रस्तुत किया, क्योंकि कृष्ण तो असमोर्धव है, कृष्ण का रूप अनन्य सिद्ध है। तो इसीलिए जो गोपवासी है उनकी जो कृष्ण दर्शन लालसा थी, जो हम कल चर्चा कर रहे थे कि माता हमेशा पुत्र को देखना चाहती है, पुत्र भी हमेशा माता की गोद में अवगाहन करना चाहता है, लेकिन फिर भी ऐसा तो संभव हो नहीं पाता हर समय। लेकिन यहाँ पर आज 7 दिन 7 रात के लिए ऐसा ही हो गया था कि ब्रजवासी कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण ब्रजवासियों का दर्शन कर रहे हैं। तो उस समय तो उनके मन में कोई विचार नहीं आया इस प्रकार का। लेकिन जब गोवर्धन धारण लीला हो गई, जब अपने अपने घरों को पहुंच गए सारे गोपगण, तब उनके हृदय में एक महान संदेह उपस्थित हो गया। वे विचार करने लगे कि कैसा आश्चर्य है, अभी अभी कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, इसका हमने साक्षात दर्शन किया है, हमारे सामने लाला ने गिरिराज जी को धारण कर रखा था, अतः पूतना वध हुआ, दावानल पान हुआ, ये सारे कृष्ण के ही कार्य हैं। पहले तो ये क्या समझते थे,
नारायण या कोई और रक्षा कर देता है बालक की, ऐसा प्रतीत होता है। कहते लेकिन हम तो सोचते थे कि पूतना वध आदि कार्य ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हुआ, या नंद महाराज का भाग्य ऐसा था, या नारायण की कृपा से इस बालक में नारायण के आवेश के कारण संपन्न हुए हैं। हमने जो आज तक कहते ये तर्क वितर्क करते रहे ना, आप में आपस में मिलकर चर्चा कर रहे हैं, ये सब व्यर्थ है। ये जो बालक है ये साधारण बालक नहीं है। ये पूर्णतः मिथ्या सोचते रहे हम लोग कि नारायण इसकी रक्षा करते हैं, या नारायण का इसमें आवेश आ जाता है, या नंद बाबा का सौभाग्य है। यथार्थ रूप में इस 7 वर्ष के बालक के द्वारा 7 दिन तक गिरिराज गोवर्धन किए जाना से यह प्रतीत होता है कि ये बालक मनुष्य नहीं है। इतनी सुंदर टीका आएगी ना अब इसकी, आप देखना। अब कहते निश्चित ही है परमेश्वर है। यहाँ पर ब्रजवासियों के मन में ये भाव आ गया। देखो अब तक हमने क्या सुना था, ब्रजवासी कभी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। अब देखो आचार्य यहाँ पर क्या टीका करेंगे, कह रहे लेकिन अब फिर कहने लगे ब्रजवासी कि ऐसा विचार करने पर पुनः आशंका उत्पन्न होती है कि इसके पिता, इसके दादा और इसके जो नाना नानी है, सबको हमने देखा है, सब हमारे जैसे ही है भाई। वैसे ही आता है नंद बाबा, वैसे ही करते रहते हैं हमारे जैसी। जब बीमार भी पड़ जाते हैं गला भी वैसे ही खराब होता है जैसे हमारा होता है। मतलब बिल्कुल लौकिक बातें सोचने लग गए अब सारे ब्रजवासी। हमारे जैसा ही तो है सारा कुछ, इसका पिता, इसकी माँ। हमारे लालन पालन के द्वारा यह बालक परमानंद लाभ करता है। जब हम इसको प्यार करते हैं तो खुश हो जाते हैं, थोड़ा डांट देते हैं तो रोने लग जाता है, लाड प्यार ना मिलने पर व्याकुल हो जाता है। यदि यह परमेश्वर होता तो भूख प्यास, दूध दही की चोरी करना, अभिमान करना, झूठ बोलना, बछड़े को चराना, गायों को चराना, ये कार्य करता? अरे भगवान नारायण क्या कोई इस प्रकार के कार्य करते हैं? तो परमेश्वर होने पर इस प्रकार के कार्य किस प्रकार से संभव हो सकते हैं? इन कार्यों के द्वारा इसको किसी भी प्रकार से परमेश्वर नहीं कहा जा सकता। इसके इन कार्यों से तो निश्चित ही है मनुष्य ही कहना होगा इसको। अतः इसका तत्व निर्धारण करने में हम असमर्थ हैं, बिल्डर हो गए, परेशान हो गए कि है क्या ये। कि वैसे तो ये देखा थोड़ा सा यशोदा मैया खाने से लेट कर दे भोजन में तो ये उत्पात मचा देता है, मैया भूख लग। भगवान को कहाँ भूख लगती है, वो तो आत्मा रामात्म काम है। तो इस तरह से तत्व निर्धारित नहीं कर पा रहे बालक का। इसीलिए कहते महाबुद्धिमान ब्रजराज से ही इस विषय में नंद बाबा से जिज्ञासा करके संशय जो है हमारा जा सकता है। इस प्रकार विचार करके वो श्री ब्रजराज के सभा सदन में प्रवेश करके नंद बाबा के वहां पर जिज्ञासा करने लगे। ये जगह आज भी है, आप कभी नंदगांव आइए, हम आपको लेके चलेंगे। नंद खिरक, जहां पर बैठ करके ये चर्चा हुई थी कि गुरुदेव तो सीधा ही बोल देते थे। गुरुदेव को तो क्या त्रिकालदर्शी, वो तो हर समय लीला में रहते थे। गुरुदेव कहते थे यहाँ पर गोपों ने बोल दिया था कृष्ण नंद बाबा को, बाबा तुमको हम बिरादरी से बाहर करते हैं। बोले क्यों? क्योंकि कहते तुम हमारे जैसे हो ही नहीं। अरे तुम्हारा पुत्र भगवान है, तुम भगवान के पिता हो, हम गोप जाति हैं, तुम हमारे साथ कैसे रह सकते हो? हमारे साथ तो हम गोप जाति के लोग तो गोप जाति के लोगों के साथ ही रहेंगे ना, एक जैसे लोग। तुम तो भगवान के पिता हो, इसीलिए हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तुमको हमारी बिरादरी से बाहर जाना पड़ेगा। तब नंद बाबा जोर से हंसने लगे। अब गुरुदेव कहते कृष्ण और बलदेव दोनों नंद बाबा की गोद में बैठे हैं और ये चित्र वैसे ही बना हुआ है। आप कभी जाना, प्रभु जी है चित्र तो दर्शन करा दो। ये चित्र वैसे का वैसे बना हुआ है, नंद खिरक जाओगे कभी दर्शन करना आप। इतना सुंदर स्थान है, वहीं पर हमारी जब परिक्रमा चलती है वहीं पर प्रसाद होता है। इतना बढ़िया प्रसाद वहाँ महाराज जी उनको करवाते हैं ना, सबको ले जा करके। तो वहाँ प्रसाद होता है नंद खिरक में। तो वहीं पर नंद बाबा की गोद में एक तरफ कृष्ण बैठे, एक तरफ जो बलदाऊ बैठे, और नंद बाबा हंस रहे हैं। ब्रजवासियों कहते हैं नंद बाबा, गुरुदेव तो अपनी भाव में सुनाते थे, एक श्लोक नहीं मिलेगा भागवत जी में। तो वहाँ गुरुदेव कहते थे, श्री नारायण गोसाई महाराज जी कहते वहाँ पर जो ऐसे कहा तो नंद बाबा कहते तुम सब 60 साल के हो चुके हो ना, सठिया गए हो। ये सारे ब्रजवासी सठिया जाते हैं, पागल हो जाते हैं। कहते बिल्कुल पागलों जैसी बातें करते हो तुम। अरे मेरा पुत्र भगवान है क्या? थोड़ा सा यशोदा लेट कर दे भोजन में, क्या उत्पात करता है ये। जब तक यशोदा के साथ लग के सोता नहीं, इसको नींद नहीं आती। भगवान को क्या किसी की जरूरत पड़ती है? ऐसी ऐसी बातें कही नंद बाबा ने, ऐसे ऐसे तर्क दिए ना। जब ये झूठ बोलता है, जब इसको भूख लगती है इस प्रकार से इतने तर्क दिए। कहते ये भगवान कैसे हो गया भाई? तो सारे कहते हैं भाई बात तो ठीक है बाबा, तेरी हमको क्षमा कर दे, माफ कर दे बाबा। फिर चरणों में गिरने लगे। सारे ब्रजवासी एक जैसे ही हैं, फिर चरणों में गिरने लग गए कि क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। फिर कृष्ण को लगा रहे हैं गले, आशीर्वाद दे रहे हैं सब। फिर कृष्ण भी उनको प्रणाम कर रहे हैं और सब चले गए अपने अपने घरों को। इस प्रकार की बहुत सारी बैठकें होती रहती थी। गुरुदेव कहते नंद खिरक में। नंद खिरक कभी भी जाइएगा, वहाँ नंदगांव में बड़ा सुंदर स्थान है, जरूर दर्शन करना। तो इस प्रकार कहते गोप जो है वो नंद बाबा को बुला लिया, वहाँ पर बैठ गए नंद खिरक में।
कहते हमें तो तुम्हारे पुत्र के बड़े बड़े अलौकिक कार्य दिखाई दे रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा ये बालक हमारे जैसे गवार गोपवंश में ग्वाल के रूप में क्यों जन्म ग्रहण कर लिया इसने। भला ये इस वंश के योग्य हो सकता है? कैसे हो सकता है इस वंश के योग्य ये? अरे इस नन्हे से बालक ने 7 वर्ष के बालक ने ना जाने किस शक्ति के बल से खेल ही खेल में अनायास गोवर्धन पर्वत को उखाड़ करके हाथ पे ऐसे धारण कर लिया जैसे कोई महा गजराज एक कमल को उखाड़ करके उसको उठा करके धारण कर ले। जब यह नन्हा सा बच्चा था तो भयंकर पूतना राक्षसी आई, इसने अपनी आंखें मूंद ली और राक्षसी का स्तनपान करते करते उसके प्राणों को भी पी गया। अब एक एक लीला का वर्णन यहाँ पर ब्रजवासी कर रहे हैं। कहते जैसे काल प्राणी के शीर की आयु को निकल जाता है, यह साधारण मनुष्य के लिए भला कैसे संभव है? अरे तुम्हारा बालक ये मात्र 3 महीने का था जब ये छकड़े के नीचे सोया हुआ था, रोते रोते इसने पांव ऊपर की ओर मारा। ये देख लो नंद खीरक का दर्शन बड़ा सुंदर है। नंद बाबा की गोद में कृष्ण और बलदेव बैठे हैं और यही नंद खीरक जो ये दर्शन है वहां का, और वहीं पर ये बैठक हुई है जहां पर ये सारी बातें कर रहे हैं ब्रजवासी नंद बाबा के साथ। ये जगह उद्धव क्यारी है, नंदगांव में उद्धव क्यारी के बिल्कुल ऑपोजिट नंद खीरक है। थोड़ा सा आगे जाओगे तो यशोदा कुंड है, वहां हाउ बिलाऊ है जिनको बोल करके यशोदा मैया कृष्ण को दूध पिलाती थी, लाला हाउ आ जाओगो, जल्दी सो जा, हाउ आ जाओगो, ऐसे कर करके कृष्ण डर जाते थे। तो यशोदा मैया हाउ बिलाऊ को बहुत प्रेम करती है कि चलो इनके बहाने मेरा लाला थोड़ा सूत तो रहता है मेरे से, नहीं तो ये सारा दिन उधम मचा के रखता है, एक बात ना सुने मेरी, पीछे पीछे भगाता रहता है मेरे को। और हाउ बिलाऊ जो है उसको डरा डरा के नाम ले लेकर कृष्ण को, अब बाद में बड़े होकर कृष्ण ने हाउ बिलाऊ उठवा दिए। थोड़े दिन पहले हाउ बिलाऊ को चोरी करके ले गया कोई वहां से। कृष्ण कहते बहुत तंग किया इसने मुझे। तो अब कह रहे जब इनकी आयु 1 वर्ष की थी, ये सारे ब्रजवासी कह रहे नंद बाबा को, उस समय आकाशचारी तिरनाव्रत आया और बवंडर के रूप में आया था, आकाश में उड़ा करके ले गया था इस बालक को। तब इसने कहते उस राक्षस का ऐसा गला दबोचा कि भयंकर पीड़ा से उस असुर ने अपने दम तोड़ दिया। जब इसने एक बार कहते माखन चोरी की थी तो यशोदा ने इसको उखल से बांध दिया था। ये घुटनों के बल रेंगता रेंगता हुआ यमला वृक्ष अर्जुन वृक्ष के नीचे घुस गया और वहां उखाड़ दिया वृक्षों को। वहां से 2 कहते इतने 3 किलोमीटर लंबे वृक्षों को उखाड़ दिया इसने जो आकाश को छूने वाले थे। कहते जब ये बछड़े चरा रहा था एक बार बलराम और ग्वाल वालों के साथ, इनको मारने की इच्छा से बकासुर नाम का दैत्य आ गया। तो तुम्हारे पुत्र ने अपने हाथों से उसकी चोंच के दोनों ठोर पकड़ के उसको तिनके की भांति चीर डाला। सारी बातें ये हाउ बिलाऊ नकली वाले रखे हुए हैं, पहले असली हाउ बिलाऊ तो चोरी हो गए, ये नकली हाउ बिलाऊ हैं, वही पास में ही पड़े हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इस तरह से कहते इसने बकासुर का वध कर दिया। फिर कहते इसने बलदेव के साथ मिलकर के गधे का रूप धारण करके आए धेनुकासुर, उसके भाई बंधुओं को मार डाला और ताल वन को सबके लिए उपयोगी बना दिया। फिर इसने प्रलंबासुर नाम के दैत्य को मारा और गायों ग्वाल वालों की दावानल से रक्षा करी। इसने कालिया के भयंकर विश्व जो कालिया हृदय था उसको कालिया का गर्भ चूर्ण विचूर्ण कर दिया, उसको फनों को रोंद डाला अपने पैरों के प्रभाव से और यमुना जी के जल को विषरहित कर दिया। हे नंद, तुम्हारे इस पुत्र के प्रति हम सभी ब्रजजनों के हृदय में बहुत अनुराग है और यह हम अनुभव कर रहे हैं कि हमारे प्रति इसका यह स्वाभाविक स्नेह है, इसका भी हमारे प्रति स्वाभाविक प्यार है। स्वाभाविक होता है अंदर से यह प्यार, बाहर से दिखावा नहीं है। हमारा जैसे बाहर से चलते ना, ठाकुर जी को भोग लगा दो ठाकुर जी को, अंदर से होता है जल्दी ले आओ भूख लग रही है, मेरा तो यही हाल होता है भाई। अब क्या बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है? क्या यह बालक सभी का आत्मस्वरूप है? क्या यह बालक सभी का आत्मस्वरूप है? मतलब यहाँ पर नंद बाबा को ये बात कह रहे हैं कि क्या ये बालक भगवान है? तो इसलिए हे ब्रजेश्वर, कहाँ तो यह 7 वर्ष का छोटा सा बालक और कहाँ यह गोवर्धन जैसा विशाल पर्वत को 7 दिन तक हाथ पर धारण करना? हमें तो तुम्हारे पुत्र के संबंध में बड़ी शंका सी हो रही है बाबा। ऐसी बात यहाँ पर नंद खीरक में कह रहे हैं सारे ब्रजवासी। अब कल देखेंगे नंद बाबा क्या कहते हैं और हमारे आचार्यगण क्या कहते हैं, जिनके कारण ये लीला कुछ कुछ हम समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से ये कथा यहाँ पर भी आगे हम कल करेंगे। वांछा करो।